हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की जो द्वादशी तिथि है इसे मत्स्य द्वादशी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और इसलिए उनके इस अवतार की पूजा भी की जाती है। और वहीं आज के दिन भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की याद में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो दिन था आज ही का 2 दिसंबर 1984। समय रात के ठीक 8:30 बजे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा जहरीली हो रही थी। थोड़ी और रात होते होते आधी रात को जब 3 तारीख लगी तो पूरी हवा जहरीली हो गई। 2-3 दिसंबर की मध्य रात भोपाल के लिए जब हवा में मौत बह रही थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना में 3787 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इस गैस रिसाव के चलते 6.25 लाख से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे या अपंग हो गए थे। मतलब लाखों लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए आंकड़ों में तो बताया गया कि 15,000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी इस दुर्घटना में। वैसे इस हादसे के पीछे मुख्य आरोपी वोरेन एंडरसन बताया गया, जो कि इस कंपनी का सीईओ था। ठीक आज से 41 साल पहले आज ही के दिन भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी, जब चारों तरफ लाशें बिछ गई थी। भोपाल की पूरी हवा जहरीली हो गई थी। कई लोग नींद में ही चल बसे तो कोई हाँफते हाँफते मर गया और आज भी इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। और वहीं आज ही के दिन मेडिकल साइंस में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया गया और आज के दिन वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आज के कुछ कार्यक्रम भी देख लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 2 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे। आधिकारिक कार्यक्रम तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन कैबिनेट फेरबदल की अटकलें तेज हो रही है। वहीं भारतीय किसान यूनियन भी बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है। आज 2 दिसंबर को कलेक्टोरेट घेरने की तैयारी की जा रही है और कांग्रेस ने भी इसको समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में किसानों की आर्थिक स्थिति का संकट और फसलों की लागत बढ़ती और बाजारों में उचित मूल्य नहीं मिल रहा, इस वजह से किसानों ने आज 2 दिसंबर को ये विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी आज 2 दिसंबर को कैबिनेट बैठक होगी। इसमें 20 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए आज की कुछ लॉन्चिंग। मारुति कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक कार ई विटारा लॉन्च करने जा रही आज 2 दिसंबर को और ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी। कंपनी ने दावा किया कि फुल चार्ज में 500 किलोमीटर चलेगी, ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन मिलेगा और लेवल 2 जैसे एडास सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। इसमें 2 बैटरी पैक वाले ऑप्शन आएंगे और कंपनी आज इसे लॉन्च करने जा रही है। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है दोस्तों। आज 2 दिसंबर को Vivo X300 और Pro दोनों स्मार्टफोन भी लॉन्च होंगे। हालांकि इनकी अनुमानित कीमत काफी ज्यादा हो सकती है। वैसे इस महीने दिसंबर में भी 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के स्मार्टफोन आएंगे। तो कब कब की इनकी लॉन्चिंग होगी मैं आपको बताता रहूंगा अपडेट। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। SIR मुद्दे को लेकर भी आज 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केरल, तमिलनाडु और बंगाल इन राज्यों ने जो SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने की याचिका लगा रखी है, तो इन राजनीतिक दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय की है। कुछ की सुनवाई आज होगी, तमिलनाडु की 4 तारीख को और पश्चिम बंगाल की 9 तारीख को सुनवाई होगी। वहीं ग्रेटर नोएडा में 1 और 2 दिसंबर को SIR के लिए 500 स्पेशल कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जहां वोटर लिस्ट की हर समस्या का समाधान होगा। और वैसे अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा, चुनाव आयोग ने SIR की डेडलाइन भी 7 दिन बढ़ा दी है। तो 12 राज्यों में अब ये वोटर्स का वेरिफिकेशन 11 दिसंबर तक चलेगा ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। सरकार ने सुविधा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पेंशनर्स को अब मिलेंगे सभी अपडेट सीधे मोबाइल और ईमेल पर भी। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार ने पेंशनर्स की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये अहम कदम उठाया है। अब पेंशन से जुड़े जितने भी अपडेट्स होंगे ना, चाहे आपके पेंशन खाते में पैसे जमा होते हैं या जो कुछ भी, जैसे पेंशन क्रेडिट होते हैं, आपको ईमेल, SMS और व्हाट्सएप पर स्लिप भेज दी जाएगी। SMS अलर्ट मिल जाएगा। तो ये सरकार का नया प्लान है। और वहीं दोस्तों, बैंकों के लोन और FD पर भी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए, नुकसान का खेल खेल रहे हैं बैंक। बीते महीने अक्टूबर में नए कर्जों पर 0.18% तक ब्याज बढ़ाया। ये रिपोर्ट्स वैसे SBI की तरफ से जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि सभी बैंक समूहों ने नए ऋणों पर ब्याज दरें भी बढ़ा दी हैं। मतलब लोन की रेटें तो बैंक बढ़ा रहे हैं, जबकि जो जमा यानी FD पर भी ब्याज दरों में 0.04 से 0.5% तक की कमी कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों ने दोनों ओर से ग्राहकों को घाटा दिया। एक तरफ लोन महंगा कर रहे हैं, दूसरी तरफ FD RD जमा रकम का ब्याज भी कम कर रहे हैं ना। मतलब RBI ने, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में भारी कटौती की है, उसके बावजूद भी कर्ज लेने वाले ग्राहकों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। ये SBI की तरफ से रिपोर्ट्स में चौंकाने वाली जानकारी दी गई। वैसे अभी हमारे देश के प्रमुख बैंकों के होम लोन की ब्याज दरें क्या चल रही है, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और चलिए कुछ और रिपोर्ट सामने आने देखिए आप। बीते महीने नवंबर में UPI ट्रांजैक्शन ने एक बार फिर से नया इतिहास रच दिया। 20.47 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो कि सालाना आधार पर 32% तक का वार्षिक उछाल रहा। नवंबर में UPI के जरिए कुल 26 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लेन देन हुआ।
2047 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं, 32% ग्रोथ के साथ, है ना। और HSBC की भी एक रिपोर्ट देखिए, भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI भी बीते महीने नवंबर में 56.6 पर रहा। ग्रोथ रफ्तार में हल्की सुस्ती देखने को मिली है। वहीं दोस्तों नवंबर में सरकार का GST कलेक्शन भी काफी अच्छा रहा। 1.70 लाख करोड़ का GST कलेक्शन हुआ टोटल, 2.25 लाख करोड़ के लगभग। हालांकि अक्टूबर की तुलना में ये 26,000 करोड़ कम हुआ। और फ्यूल डेटा पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि त्योहारी सीजन और GST कटौती से डीजल खपत भी 6 महीने के उच्च स्तर पर पहुंची है। ऊर्जा मांग में और भी तेज उछाल देखने को मिल रहा है। और वहीं दोस्तों भारतीय रुपये की वैल्यू पर चौंकाने वाली खबर आ रही है कि भारत और अमेरिका व्यापार वार्ता और डॉलर की बढ़ती मांग की वजह से रुपये में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और आने वाले दिनों में तो और बढ़ेगा दबाव। देखिए डॉलर के मुकाबले रुपया भारी गिरावट के साथ 89.79 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचा। मतलब $1 की कीमत अभी 89 रुपए और 79 पैसे तक हो चुकी है। इतना गिर गया रुपया, सबसे लोएस्ट लेवल पर चल रहा है। विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं, डॉलर की मजबूती से दबाव बढ़ा है। तो जब भी रुपये में गिरावट देखने को मिलती है तो इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान दोनों होते हैं, जिनका कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं। और वहीं भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि बीते 14 महीनों के बीच सबसे निचले स्तर पर चल रही है IIP ग्रोथ रेट। बीते महीने अक्टूबर में तो सिर्फ 0.4% रही। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब जो भारत का औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर है ना, वो अक्टूबर में घटी है। और ऑटो इंडस्ट्री से रिपोर्ट आ रही है कि वाहनों की बम्पर बिक्री अभी भी जारी है। नवंबर में भी मारुति ने रिकॉर्ड तोड़ यात्री वाहन बेचे। ये मारुति सुजुकी इंडिया की तरफ से डेटा जारी किए गए, देख सकते हैं आप। मतलब दूसरी ऑटो कंपनियों के मुकाबले मारुति की बिक्री काफी अच्छी रही है। नवंबर 2025 में 19% तक का उछाल आया। SUV और सीवीज कारों की बिक्री ज्यादा हुई है। और वहीं भारत के कॉर्पोरेट्स पर भी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, बीते 5 साल में 2 लाख से भी ज्यादा निजी कंपनियां बंद हुई है। मतलब देखिए भारत की इतनी लाखों कंपनियां बिल्कुल स्टॉप हो गई, क्लोज हो गई। और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के पुनर्वास की भी कोई योजना नहीं है। ये जानकारी खुद कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा की ओर से सदन में पेश की गई। अभी जो संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ ना, उसमें ये डेटा जारी किए गए। देखिए आप, कहीं न कहीं हमारे देश की इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट की हालत काफी खराब चल रही है। इन डेटा को देख करके तो बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का OFS आज मंगलवार को खुलेगा और इसमें 5% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। केंद्र सरकार की तरफ से ये प्लान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर, अब आपका मोबाइल चोरी होने का टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि सभी स्मार्टफोन में प्री लोड होगा संचार साथी मोबाइल ऐप। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी स्मार्टफोन कंपनियों को भारत सरकार ने निर्देश दिया कि ये जो संचार साथी मोबाइल ऐप है, ये डिफॉल्ट डालना ही है। इस ऐप के माध्यम से यूजर संदिग्ध कॉल की भी रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल का IMEI नंबर चेक कर सकते हैं और चोरी हुए फोन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार का कहना कि ये ऐप साइबर सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, राइट। और इससे चोरी हुए फोन को ढूंढने में भी मदद मिलेगी। तो चाहे आप एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, Xiaomi किसी भी कंपनी का फोन लेते हो, अब आपको ये ऐप डिफॉल्ट डाउनलोडेड मिलेगा। और इतना ही नहीं, जो नए स्मार्टफोन अभी तक मार्केट में बिके नहीं है, उनके लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किया कि सभी नए मोबाइल फोन में 90 दिनों के भीतर प्री इंस्टॉल होगा संचार साथी ऐप, जो आम लोगों की, आम यूजर्स की इन सभी मामलों में मदद करेगा। तो एक तरह से ये साइबर सिक्योरिटी अब आपके मोबाइल फोन में डिफॉल्ट मिलेगी, है ना। सरकार ने डेटा जारी करते हुए ये भी बताया कि संचार साथी ऐप के माध्यम से 7 लाख से भी ज्यादा फोन रिकवर हुई है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों को ये आदेश जारी किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के नए CGI बने सूर्यकांत, तो उनकी बेंच ने भी सुनवाई के दौरान एक बड़ा आदेश सुनाया। देखिए आप, कि अब CBI जांच एजेंसी जो है ना, वो देश भर के डिजिटल अरेस्ट केस की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी राज्य सरकारें भी इस जांच एजेंसी की मदद करें, सहायता करें। सुप्रीम कोर्ट बोला कि हमारे देश में आए दिन तेजी से साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और आजकल तो डिजिटल अरेस्ट के मामले काफी ज्यादा हो रहे हैं, राइट। तो इन्हीं सब मामलों की जांच अब CBI एजेंसी करेगी, ताकि ऐसे मामलों को जड़ से खत्म किया जा सके। वैसे साइबर ठगी के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये 3 प्रमुख तरीके होते हैं। लोगों को इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर फंसाया जाता है सोशल मीडिया वगैरह पर, टेलीग्राम पर। दूसरा जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, डिजिटल अरेस्ट स्कीम। इसमें ठग जो होते हैं वो खुद को CBI, पुलिस या ED अफसर, अधिकारी बताकर सामने वाले को फोन करते हैं और नकली कॉल, फर्जी दस्तावेज बताकर उन्हें डराकर उनसे पैसे वसूलते हैं। और तीसरा टाइप का स्कीम होता है बॉस स्कीम, जिसमें भी ठग खुद को कंपनी या CFO वगैरह बताकर कर्मचारियों से ठगी करते हैं। रोजाना मैं आपको इस तरह की खबरें बताता रहता हूँ कि सावधान रहा करो दोस्तों। ये देखिए, यूपी के फतेहपुर में अभी कल ही अंतर्राष्ट्रीय साइबर गैंग ने ATS तो कभी CBI बताकर ठगे 18 करोड़ रुपए। इस बड़े ग्रुप का खुलासा किया है यूपी पुलिस ने। नोएडा से ये धरे गए, दुबई व कंबोडिया से भी जुड़े इनके तार मिले। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह चलते हैं ऐसे पूरे संगठन। तो इनको अभी गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए हैं। एक और मामला देखने को मिला हैदराबाद में भी। देखिए, फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। इस मामले में भी 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों से ये यहाँ बैठकर 10 करोड़ रुपए ठगे। 12 कंप्यूटर और 7 मोबाइल और चेकबुक भी जब्त हुई। तो साइबर ठगों से सावधान रहें, सतर्क रहें दोस्तों, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही कि सोना 2209 रुपए बढ़कर 1,29,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। एक ही दिन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली सोने और चांदी दोनों में। चांदी का भाव एक ही दिन में 10,800
₹121 बढ़ा और फिर से चांदी की कीमत 1,75,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। 1.25 लाख हो गई एकदम से एक ही दिन में। चांदी इतनी महंगी हुई, जबकि इससे पहले चांदी की कीमत 1,64,000 के आसपास ही थी परसों के दिन। तो चांदी तो फिर से नए ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुकी है। और बाकी सोने की कीमत अलग अलग कैरेट के हिसाब से क्या चल रही है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स ने भी सोने की प्राइस को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की कि अगले साल 2026 तक सोना 1,60,000 रुपए तक जा सकता है। यानी अगले साल भी गोल्ड प्राइस में तेजी का अनुमान है। जेपी मॉर्गन समेत कई सारी सर्वे एजेंसियों का ये कहना है। चलिए अगली खबर देखिए। दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ ही दोस्तों जेट ईंधन की कीमतों में 5.4% की बढ़ोतरी हुई और कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर भी 10 रुपए सस्ता हुआ। तो जेट ईंधन की कीमतें बढ़ने की वजह से हवाई कंपनियां अपना टिकट वगैरह बढ़ा सकती हैं और कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर जो 19 किलो वाला था ना, उसकी कीमतों में 10 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती हुई है। हालांकि हमारे घरों में जो खाना बनाने वाला घरेलू रसोई गैस सिलेंडर होता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैंने आपको बताई थी डिटेल जानकारी कल दिन में ही डीएलएस न्यूज चैनल पर। घरेलू गैस सिलेंडर के रेट्स अभी भी देश के अलग अलग शहरों में क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं। और बाकी ये जो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम लगभग 10.5 रुपए तक घटे हैं। उसके बाद दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई वगैरह में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की प्राइस क्या चल रही है ये भी आप देख सकते हैं। और देश के प्रमुख शहरों में अभी पेट्रोल डीजल के दाम क्या चल रहे हैं इनकी भी लिस्ट आप इस टेबल में देख सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, रायपुर, जयपुर, चंडीगढ़ समेत इन सभी शहरों में। बाकी और भी दोस्तों पैन कार्ड, आधार कार्ड को लिंक करने की जो डेडलाइन है वो इस महीने 31 दिसंबर तक ही तय की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अगर आपका भी आधार पैन अभी तक भी लिंक नहीं है तो इस महीने का मौका है, लिंक जरूर कर लें। और इस महीने दिसंबर में 3 से 5 दिसंबर तक आरबीआई की एमपीसी मीटिंग भी होनी है। तो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि इसमें भी 0.25% तक रिजर्व बैंक जो है रेपो रेट में कटौती कर सकता है। तो अगर ये कटौती होती है तो भी बैंकों के लोन वगैरह सस्ते होंगे। वैसे इसी साल आरबीआई का जो रेपो रेट है वो 3 बार घट चुका है, 1% तक की कटौती हुई है ना। बाकी और भी दोस्तों 1 दिसंबर से हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ इस बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो डीएलएस न्यूज चैनल पर कल दिन में मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला है कि दिसंबर से हमारे देश में क्या क्या सस्ता महंगा हुआ, ठीक है ना। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। और दिसंबर से लागू होने वाले नए नियम भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर विजिट करके आप चेक कर लीजिएगा। ओके चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। केरल राज्य में मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके मंत्रियों पर भी ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। KIIFB मसाला बॉन्ड मामले में 466 करोड़ का नोटिस जारी किया। और वहीं बड़ी खबर आ रही कि अब और महंगे होंगे तंबाकू और पान मसाले। टैक्स नियमों से जुड़ा विधेयक लेकर आई सरकार। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में केंद्र सरकार की तरफ से यह नया विधेयक पेश किया गया। इस कानून के तहत तंबाकू, पान मसाला वगैरह पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है सरकार ने। वैसे इस बिल का पूरा नाम है स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक। तो सरकार का प्लान है सिगरेट, गुटखा, पान मसाला वगैरह इन पर जीएसटी टैक्स को भी 28 से बढ़ाकर 40% किया जाएगा। और इसके अलावा भी देखिए संसद में वंदे मातरम को लेकर भी होगी तकरीबन 10 घंटे की विशेष चर्चा, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। लोकसभा में ये चर्चा करने के लिए सरकार प्लान कर रही है। और केंद्र सरकार ने विपक्ष को ये भी कहा कि हम SIR मुद्दे पर भी बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समय सीमा न थोपे। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सदन में ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी देनी चाहिए। विपक्ष चुनावी हार को पचा नहीं पा रहा है। तो कांग्रेस से प्रियंका गांधी भी बोली कि मुद्दे उठाना कोई ड्रामा नहीं है। तो कुल मिलाकर संसद के इस शीतकालीन सत्र में विपक्ष SIR और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी चर्चा की मांग की है। तो हालांकि पक्ष का भी कहना है कि हम इस मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। एक और कंट्रोवर्सी देखने को मिली। देखिए संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंची कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी और बोली कि ये काटता नहीं है बल्कि काटने वाले तो संसद में है। तो भाजपा ने भी इस कमेंट पर आपत्ति जताई। हालांकि उनका डॉग जो है वो परिसर में उनकी कार में ही बैठा रहा। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि भारत ने ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक से $800 मिलियन का लोन साइन किया है। भारत सरकार ने हाल ही में ADB के साथ ये समझौता किया और यह रकम देश के अलग अलग राज्यों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और वहीं बड़ी खबर आ रही कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे देश के साथ फ्रॉड करके भागने वाले भगोड़ों पर भी बैंकों का 58,000 करोड़ रुपया अभी भी बाकी है। सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और वहीं खबर आ रही हरमनप्रीत कौर बनी पंजाब नेशनल बैंक PNB के नई ब्रांड एम्बेसडर भी। जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है उनको PNB ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वहीं 8th पे कमीशन को लेकर भी सरकार ने क्लियरिफिकेशन जारी किया कि मौजूदा DA को मूल वेतन से मिलाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने ये अहम जानकारी क्लियर कर दी है कर्मचारियों से। वहीं शादियों को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि शादियों में खर्च का तरीका बदल रहा है। अब लोग बात दिखावे से ज्यादा वैल्यू पर जोर दे रहे हैं। और वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रदूषण के लिए सिर्फ किसान ही जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सरकारें अक्सर सारे प्रदूषण का ठिकाना किसानों और उनकी पराली जलाने पर फोड़ देती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड में भी पराली जलाई गई फिर भी आसमान साफ था। तो सरकार अपने प्रदूषण के एक्शन प्लान पर दोबारा विचार करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों को भी फटकार लगाई। और अदालत ने प्रदूषण का केवल किसानों को जिम्मेदार ठहराने पर आपत्ति भी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों पर दोष मढ़ना बहुत आसान है, इसकी बजाय तो असल कारणों को ढूंढें और प्रदूषण रोकने पर काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं
और इस मामले पर अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। उससे पहले दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी, है ना। तो बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों, जो अभी चक्रवाती तूफान दितवा चल रहा है, तो एक राहत की बात यह है कि अब ये तूफान कमजोर होकर एक गहरे दबाव में बदल चुका है। हालांकि अभी भी दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह में तो भारी बारिश का अलर्ट है। पुडुचेरी में स्कूल भी बंद रखे गए बीते दिन। और बड़ी चौंकाने वाली चिंता की बात तो देखिए, श्रीलंका में इस तूफान की वजह से 334 लोगों की मौत हो गई। इस चक्रवात की तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रीलंका के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की, हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। और अब ये चक्रवात भारत में टकराने के बाद धीरे धीरे कमजोर हो रहा, डिप्रेशन में बदला, लेकिन आंध्र प्रदेश में लगातार भारी बारिश अभी भी जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह आसपास के जो तटीय इलाकों वाले राज्य हैं, उनके लिए काफी अहम होंगे। इन राज्यों में भारी बारिश की भी संभावना है। हमारे भारत में भी आपको पता होगा, दितवा ने घुसते ही तबाही मचाई। तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत हो गई, 150 के लगभग तो जानवर, मवेशियों की भी जान चली गई। बाकी कुछ अन्य राज्यों में मौसम के हालात क्या चल रहे हैं देखिए आप। मध्य प्रदेश में बीते महीने नवंबर में भी सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और अभी दिसंबर में और बढ़ेगी ठंड। राजस्थान के भी झुंझुनू, सीकर समेत कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ। हिमाचल के रोहतांग के पास भी बर्फ की चादर जमने लगी। और देखिए, राजस्थान के तो अधिकांश जिलों में शीतलहर की चेतावनी, 3 डिग्री तक पारा भी गिरा। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की बर्फीली हवा राजस्थान में अब ठंड और बढ़ाएगी। इधर मध्य प्रदेश में देखिए, नवंबर में ही 84 सालों का रिकॉर्ड टूट गया ठंड का, और दिसंबर महीना और ठंडा रहेगा। MP में 5 डिग्री से नीचे रहेगा टेम्परेचर। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में 5 और 6 दिसंबर को भी भारी बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में पाला भी गिरा, कुछ जगहों पर धुंध भी छाई हुई है। हिमाचल की भी स्थितियां देखिए दोस्तों, इस बार नॉर्मल से 95% कम बरसे बादल। 4-5 तारीख को हिमाचल में भी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। और बिहार में भी देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान दितवा का असर दिखेगा, बादल छाए रहेंगे। हालांकि बारिश की तो उतनी चेतावनी नहीं है, लेकिन गोपालगंज, बेतिया समेत 7 जिलों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। इधर पंजाब के भी 8 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी हुआ। न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री नीचे आया। फरीदकोट सबसे ठंडा इलाका रहा। और उत्तर प्रदेश में भी पारा 8 डिग्री तक पहुंचा। बलिया सबसे ठंडा इलाका चल रहा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तापमान 3 डिग्री तक बढ़ा है। बाकी दोस्तों, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि देश में सूखे की मार देखने को मिली है। 10 सालों में बीता महीना नवंबर सबसे सूखा रहा। पूर्वोत्तर मानसून जो है वो पूरी तरह से कमजोर रहा। इस वजह से देश में जो नवंबर में जितनी बारिश होती है ना, उतनी हो नहीं पाई इस बार। देश की राजधानी दिल्ली में भी 5 वर्षों में सबसे ठंडा महीना रहा नवंबर, और दिसंबर की शुरुआत भी सर्द हवाओं के साथ ही हो रही है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, देख सकते हैं आप। ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश वगैरह की संभावना रहेगी, है ना। मध्य भारत या उत्तरी भारत के राज्यों में बारिश नहीं होगी। हालांकि कुछ राज्यों में कोहरा और शीतलहर वगैरह की चेतावनी है, जिसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि ऋतुओं का भी चक्र टूटा। जलवायु प्रेरित चरम मौसम से जूझ रहा है हमारा भारत। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का कितना गंभीर असर दिख रहा है, ये देखिए सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट और डाउन टू अर्थ की टीम ने 2022 से लेकर 25 तक भारत में घटित अलग अलग मौसम संबंधित घटनाओं का विश्लेषण किया। और इसमें ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। वैज्ञानिकों का ये अध्ययन बताता है कि भारत में ऋतुओं के मौसम के समय में भी बदलाव होने लगा। मौसम चक्री बदल रहा है, और यही हालात रहे तो आने वाले कुछ सालों में भारत में गंभीर मौसमी स्थितियां देखने को मिलेगी, जैसे ठंड के सीजन में लू चलना या मानसून से पूर्व बाढ़ जैसी आपदाएं। और वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे हालातों में भारत सिर्फ अकेला नहीं है, बल्कि दुनिया भी विषय मौसम की मार झेल रही है। तो दीर्घकालिक खतरा बढ़ेगा कुल मिलाकर इससे, है ना। किसानों की फसलों वगैरह को भी नुकसान होगा। ओके, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, बीते दिन शेयर मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, फिर गिरा। सेंसेक्स 65 अंक नीचे 85,642 पर बंद हुआ। वहीं क्रिप्टो मार्केट में भी बड़ा भूचाल देखने को मिला। घंटे भर में ही $400 मिलियन का सफाया हो गया। बिटकॉइन समेत टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में बड़ी गिरावट आई है बीते दिन। और निवेशकों के लिए अपडेट्स हैं। ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट IPO को भी सेबी से अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। ये देश का सबसे बड़ा AMC इश्यू होगा। और वहीं खबर देखिए, ड्रोन बनाने वाली कंपनी के शेयर में एक ही दिन में 20% तक की गिरावट देखने को मिली। लोअर सर्किट लग गया। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इसके प्रमोटर को भी बैन कर दिया। ड्रोनाचारी एरियल इनोवेशंस के स्टॉक में ये बिग फॉल देखने को मिला है। और निवेशकों के लिए एक और खबर आ रही कि अगले 2 महीने में 2 दर्जन से भी ज्यादा कंपनियां IPO लाने की तैयारी में है। 40,000 करोड़ रुपए जुटाएगी मार्केट से। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि दुनिया भर की टॉप 10 हथियार कंपनियों की कमाई लगभग 6% बढ़ी है। यानी डिफेंस सेक्टर में जो कंपनियां हैं उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। भारत की भी 3 कंपनियों में बड़ा उछाल देखने को मिला। सिप्री की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अनोखा ऑफर निकाला है कि प्रदेश में ड्रग्स रखने वालों की जानकारी देने वाले को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का इनाम। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
की तरफ से खुद ये घोषणा की गई है। इसके पीछे सरकार का मकसद है कुल मिलाकर राज्य में ड्रग्स तस्करी वगैरह पर रोक लगाना ना। और रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर आ रही है, टिकट बुकिंग के बाद अब रेलवे ने एक और नियम बदल दिया है। 1 जनवरी से रेलवे के स्लीपर कोच में भी आपको एसी बोगी वाली सर्विस मिलेगी। हाल ही में आपको पता होगा रेलवे ने तत्काल टिकट के नियमों में ओटीपी वाला नियम लागू किया था, और अब इसके बाद रेलवे ने ट्रेनों में मिलने वाले चादर, तकिया, कंबल को लेकर भी नया नियम जारी कर दिया है। रेलवे का कहना है कि जैसे एसी कोच वाले यात्रियों को ये सुविधा मिलती है ना, वैसे ही अब स्लीपर कोच के यात्रियों को भी ये चादर, तकिया वगैरह की फैसिलिटी दी जाएगी, वो भी साफ सुथरे सैनिटाइज्ड। तो 1 जनवरी 2026 से ही रेल यात्रियों को ये नई सुविधा का लाभ मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत यूके संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2025 का राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में समापन हुआ। और वहीं देखिए दोस्तों, दुनिया के दिग्गज उद्योगपति इलोन मस्क का कहना है कि अगले 20 सालों में लोग नौकरी नहीं करेंगे। इलोन मस्क ने दावा किया कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होंगे इंसानों के सारे काम। अभी हाल ही में उन्होंने जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत के साथ एक इंटरव्यू किया और इसी इंटरव्यू पॉडकास्ट में उन्होंने कई चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि 20 सालों बाद काम करना लोगों की जरूरत नहीं होगा, बल्कि हॉबी की तरह होगा। 10-20 साल में एआई और रोबोटिक्स इतने डेवलप हो जाएंगे कि इंसानों के लिए काम करना जरूरी नहीं रह जाएगा, बल्कि काम उनके लिए हॉबी बन जाएगा। अगर इंटरेस्ट है, रुचि है तो कर रहे हैं, बाकी कोई कंपलसरी नहीं होगा। ऐसा देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, मकान मालिक अब आपके कमरे में नहीं आ पाएगा। दरअसल किराएदार और मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट से संबंधित सरकार ने 7 बड़े अधिकार नए नियम जारी किए हैं 2025 संशोधित एक्ट के तहत। और इन नियमों में कुछ प्रावधान होंगे, जैसे किराएनामा का डिजिटल स्टाम्प लगाना कंपलसरी होगा, रेंट एग्रीमेंट जो होता है उसका। 2 महीने से ज्यादा का किराया नहीं ले पाएगा मकान मालिक एडवांस में। तीसरा, 12 महीने बाद ही किराया बढ़ाया जा सकेगा, बीच में किराया नहीं बढ़ाया जा सकेगा। चौथा, बिना कोई गलती किए रेंट एग्रीमेंट खत्म होने तक घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे मकान मालिक। पांचवा, बिना इजाजत के किराएदार के कमरे में भी नहीं घुस सकेगा मकान मालिक। छठा, किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा, ये रिकॉर्ड बनाकर रखना होगा। सातवां, कुछ गड़बड़ होने पर मकान मालिक को 30 दिनों में मरम्मत भी करवानी होगी, जैसे पानी टपक रहा मकान से वगैरह वगैरह, तो है ना। तो जरा किराया देने वाला भी ध्यान दे, ये जो नए नियम लागू हुए इसमें सरकार ने टीडीएस और एग्रीमेंट से संबंधित नियमों में भी कुछ बदलाव किया है, जिनकी भी डिटेल्स जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगली खबर आ रही, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई फ्रॉड अकाउंट मामले में अनिल अंबानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की। 2929 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है इन पर। वहीं देखिए बड़ी खबर, सरकार ने खुद ये माना कि देश भर के एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक हुए हैं, जिससे हमारे देश के विमानों को गलत सिग्नल मिले हैं। आपको पता होगा पिछले महीने दिल्ली में 800 फ्लाइट लेट हुई थी, दिल्ली एयरपोर्ट के पूरे सिस्टम में बग आ गई थी। तो उस मुद्दे पर अब केंद्र सरकार का कहना कि ये साइबर अटैक ही था। और मध्य प्रदेश के सीहोर में वीआईटी यूनिवर्सिटी को भी सरकार ने नोटिस दिया, 7 दिन में मांगा जवाब। सरकार ने कार्रवाई की भी चेतावनी दी। जांच रिपोर्ट्स में कई गंभीर अनियमितताएं मिली हैं। आपको पता होगा इस यूनिवर्सिटी में कई स्टूडेंट्स लगातार हिंसक और तोड़फोड़ वाला विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिस भी जारी किया। वहीं बीते दिन मध्य प्रदेश में 5000 से भी ज्यादा किसानों ने हाईवे जाम किया, लेकिन आखिरकार 15 घंटों बाद किसानों का आंदोलन स्थगित हो पाया। एमपी के धार में कलेक्टर ने सीएम और पीएम तक मांगे पहुंचाने का आश्वासन दिया, तब जाकर किसान भाई लोग माने। और किसानों का भी एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाएगा, इस बात पर भी सहमति बनी है। वैसे बीते दिन मध्य प्रदेश में शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और काफी हंगामा भी हुआ विधानसभा में। मध्य प्रदेश में जो कप सिरप से बच्चों की मौत हुई, इस मुद्दे को लेकर और किसानों को लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया। एमएसपी पर भी मंत्री बोले कि वेट एंड वॉच, तो विपक्ष काफी भड़क गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, चंडीगढ़ में नहीं बनेगी हरियाणा की अलग विधानसभा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रपोजल रद्द किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी सलाह दी कि मामला आगे न बढ़ाएं। वहीं यूपी के संभल में देखिए डीएम और एसपी ने स्वामी राम भद्राचार्य के पेट छुए। जगत गुरु बोले कि वाइफ को लेकर मैंने कुछ गलत नहीं कहा, हमारे देश में तलाक नहीं था। वहीं खबर आ रही उत्तराखंड में भी देखिए, हरिद्वार में कुंभ और अर्ध कुंभ पर मतभेद बना हुआ, अभी भी व्यवस्थाओं पर गुटबाजी तेज हुई। कुछ संत बोले कि अखाड़ा परिषद कुंभ माफिया है, तो विवादित बयानों पर 2 महामंडलेश्वर निष्कासित भी किए गए। और वहीं खबर आ रही, रेप आरोपी आसाराम बापू की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची एक पीड़िता और बोले कि इनकी बेल रद्द की जाए, मतलब उनकी जमानत रद्द करने की मांग की है। कहा कि उनका बाहर रहना केस और उसकी सुरक्षा दोनों के लिए खतरा है। तो पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में ये चुनौती दी है, जो उन्हें राजस्थान और गुजरात हाईकोर्ट से अभी 6 महीने की जमानत मिली है ना। इस मामले पर पीड़िता का कहना है कि उनकी जमानत तुरंत रद्द की जाए। और जांच में यह भी पता चला कि आसाराम को कोई बीमारी नहीं है। तो यूपी की रेप विक्टिम के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और वहीं खबर देखिए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी अमृतपाल की पेरोल रिजेक्ट करने के डॉक्यूमेंट मांगे। आम आदमी पार्टी सरकार को मंडे तक का टाइम दिया। और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार भी बोली कि संसद सत्र में वर्चुअल शामिल नहीं हो सकते हैं। और हिमाचल शिमला के संजौली मस्जिद मामले पर भी रीट याचिका वापस ली गई। वक्फ बोर्ड ने नए सिर से दायर करने की अनुमति मांगी। और ये देखिए दोस्तों, कुदरत का अनोखा नजारा, 7 समंदर पार से आए लाखों फ्लेमिंगो पक्षी। ये दृश्य है गुजरात के कच्छ का। यहाँ का रण पूरा गुलाबी हो गया। इस बार रिकॉर्ड 3 लाख तक पहुँच सकती है इन पक्षियों की संख्या। हर साल ठंड की शुरुआत के साथ ही कई विदेशी पक्षी जो फ्लेमिंगो हैं, इनका जमावड़ा शुरू हो जाता है यहाँ पर गुजरात के कच्छ में। साइबेरिया, ईरान और यूरोप से विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। कुछ गुलाबी पंखों वाले फ्लेमिंगो की वजह से कच्छ का रण भी पूरा गुलाबी नजर आ रहा है। ये विदेशी साइबेरिया
वेजिटेरियन पक्षी हैं, देख सकते हैं आप, जो समुद्री तटों पर आ जाते हैं हर साल सर्दियों के सीजन में, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश शिमला के झाखू मंदिर में चांदी से नक्काशी होगी, दानदाता ने रखा प्रस्ताव, न्याय समिति ने मंजूरी दी, लगभग 5.5 करोड़ से भी ज्यादा का मास्टर प्लान अप्रूव हुआ। और वहीं एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, देश का पहला मल्टीलेयर ग्लास सिरेमिक पैनल होगा। भारतीय वैज्ञानिक बुलेट प्रूफ पैनल बना रहे हैं, AK-47 की गोली भी नहीं भेद पाएगी। अभी बुलेट प्रूफ ग्लास जो ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन अब भारत में भी कोलकाता स्थित इस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ये मेड इन इंडिया बुलेट प्रूफ ग्लास बना रहे हैं, स्वदेशी तकनीक के माध्यम से। चलिए अगली खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में SIR के विरोध में BLO ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में भी असिस्टेंट BLO की सोते मौत हो गई। देश में अब तक 29 BLO की जान जा चुकी है। यूपी राजस्थान में 3 दिन में 3 और BLO की मौत हो गई। इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से BLO को कुछ प्रेरणा मोटिवेशन देने वाले वीडियो भी जारी किए गए। मतलब देखिए यार, पहले काम का दबाव बनाया जा रहा है, उसके बाद मोटिवेशन दिया जा रहा है, ये क्या बात हुई। तो SIR का विरोध कर रही है चुनाव आयोग के खिलाफ 3 और जिलों में रोष जताएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रैलियां भी निकालेगी। SIR को लेकर यूपी में अपडेट आना, 110 बूथों पर मतगणना फॉर्मों का 70% डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। और वहीं खबर आ रही कि महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी पर SEC सख्त हुआ। 2 तारीख वाला चुनाव 20 तारीख को होगा। महाराष्ट्र के 20 जिलों में नगर निकाय का चुनाव टाल दिया गया है। 2 दिसंबर को आज मतदान होना था, तो अब 20 दिसंबर को होगा यहाँ। और पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही, देखिए आपकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रही है केंद्र सरकार। 5 साल से चुनाव नहीं कराने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को फटकार लगाई। छावनी बोर्डों के चुनाव में देरी कर रही केंद्र सरकार, तो इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को फटकारा है। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, कि अब देश छोड़ दो, ट्रंप ने मादुरो को कॉल पर ये अल्टीमेटम दिया, तो इससे US और वेनेजुएला के बीच भी तनाव काफी बढ़ गया। वहीं इजराइल ने सुरंग में फंसे 40 हमास लड़ाकों को मार गिराया। पिछले 9 महीनों से फंसे थे ये, इजराइल बाहर नहीं निकलने दे रहा था। और तुर्की के बाद अब सऊदी अरब में भी तालिबान और पाकिस्तान का समझौता फेल हुआ। TTP विवाद का कोई रास्ता नहीं निकल सका। 1.5 महीने में तीसरी बैठक हुई और नाकाम रही। इधर पाकिस्तान में मुनीर को सेना का सुप्रीम बनाने से बच रहे हैं शहबाज। CDF बनाने से पहले पाकिस्तानी PM बिना बताए लंदन भी निकले। वहीं भारत में भी पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान की बहन के इंटरव्यू से पाकिस्तान में नाराजगी देखने को मिली। और देखिए, इमरान खान के सपोर्ट में धरने से पाकिस्तान सरकार भी नाराज हुई। बताया जा रहा है कि हटाए जा सकते हैं पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री भी हैं। और बांग्लादेश की पूर्व PM हसीना को प्लॉट कब्जाने के मामले में भी 26 साल की जेल की सजा सुनाई। ब्रिटिश सांसद रही भांजी और उनकी छोटी बहन को भी जेल का ऑर्डर जारी हुआ और तीनों दोषी अभी फरार हैं। और PM मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर भी चिंता जताई, मदद की भी पेशकश की है। वहीं इधर फ्रांसीसी राष्ट्रपति का कहना है कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी फाइनल हुई, रूस की डोनबास की मांग को खारिज किया गया। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपन कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट से। दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। डॉक्टर शाहीन के घर NIA ने छापा मारा, पिता और भाई से 2 घंटे तक पूछताछ भी की। एजेंसी के हाथ कुछ जरूरी सबूत लगने का भी हिंट है। और दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर कश्मीर और यूपी लखनऊ में भी 8 और जगहों पर NIA ने रेड की, जिसमें आतंकी साइन और ड्रोन हमलों की प्लानिंग करने वाले बिलाल के घर की भी तलाशी ली गई। और उत्तराखंड के मौलाना को भी इसी मामले में पूछताछ के लिए 20 घंटे बाद छोड़ा NIA ने। आतंकी उमर के फोन में इसका नंबर मिला था। और इधर अल फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक को भी राहत नहीं मिली, 14 दिन की और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में भी एक और पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ। आतंकी मॉड्यूल से जुड़ाव के आरोप में युवक भी गिरफ्तार हुआ MP के दतिया से। और हरियाणा में भी देखिए ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन शुरू हुआ। 5 कुख्यात समेत 136 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इधर बिहार पटना पुलिस ने भी टॉप 10 अपराधी में शामिल दुर्गेश पंडित को गिरफ्तार कर लिया, जो 12 साल से अलग अलग राज्यों में ठिकाना बदल रहा था। और वहीं खबर आ रही कि भारत नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण अभी भी जारी है। खेल जगत से अच्छी खबर देखिए, भारत U17 फुटबॉल टीम ने ईरान को 2-1 से हराया और एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार ने डेटा जारी करते हुए बताया कि भारत अभी दुनिया की 60% वैक्सीन बनाता है मेडिकल सेक्टर में और 20% से भी ज्यादा जेनेरिक दवाइयों का निर्यात करता है। खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से डेटा जारी किए गए। वहीं PM मोदी का भी कहना है कि मिशन शक्ति की उपलब्धियों को आगे बढ़ाया जाएगा और भारत की प्रगति के केंद्र में है नारी शक्ति भी। और यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है, IRCTC ने शुरू की रामायण यात्रा टूर पैकेज। 17 दिन में भगवान राम से जुड़े 30 से भी ज्यादा स्थानों के दर्शन करने का मौका मिलेगा आपको। IRCTC की तरफ से 16 रात और 17 दिन का भक्ति टूर पैकेज लॉन्च किया है। इस यात्रा की शुरुआत आज 2 दिसंबर से होने जा रही है इन रूट पर। और वहीं खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में बालू तस्करी पर ED ने बड़ा एक्शन लिया। कोलकाता, झाड़ग्राम समेत 8 ठिकानों पर छापेमारी की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि हिमाचल में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तबादला यानी ट्रांसफर नीति भी बनाई जाएगी। और रोड सेफ्टी को लेकर सरकार का प्लान है। भारतीय ट्रक और बसों में जल्द ही अनिवार्य होगा ADAS सेफ्टी फीचर। सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार ये बड़ी पहल कर रही है। वहीं देखिए, बंगाल की खाड़ी में गरजे ब्रह्मोस, सटीक निशाने के साथ गाइडिंग और कंट्रोल सिस्टम का घातक प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना ने बंगाल
की खाड़ी में ये शक्ति परीक्षण किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत में निवेश क्रांति देखने को मिल रही है। बीते 10 साल में पीएमएस और एआईएफ ने छुआ 23 लाख करोड़ का आंकड़ा, यानी दिनों दिन हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ऐसा। और दवा मार्केट कंपनियों पर भी सरकार ने सख्त आदेश जारी किया। बिना लाइसेंस उत्पाद बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर कंपनी को लेना होगा अलग से परमिट। वहीं भारत यूके के बीच सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर संपन्न हो चुका है। नेपाल के बीच अभी भी चल रहा है। और देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेगा हमारा भारत। नवाचार और शोध को बढ़ाने के लिए सरकार ने नया प्लान भी बनाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बोली कि वित्त मंत्रालय एलआईसी को निवेश की सलाह नहीं देता है। अदानी में निवेश भी एसओपी के तहत किया गया है। और देखिए लोगों का जो बैंकों में पैसा पड़ा है अनक्लेम्ड मनी, उसको वापस लेने के लिए भी आरबीआई अभी विशेष अभियान चला रहा है। देश भर के अलग अलग राज्यों में बैंकों में तकरीबन 77,000 करोड़ रुपए जो लावारिस पड़े हैं, तो इस अभियान के माध्यम से आप उन मनी को क्लेम कर सकते हैं। आरबीआई के इस पोर्टल पर जाकर के आपको अकाउंट बनाना है और डिटेल्स चेक करनी है। और वहीं देखिए राज्य कर विभाग की सालाना रिपोर्ट 4029 करोड़ की कर वसूली की गई। सचल दलों और एसआईबी की ये बड़ी कार्रवाई है। और यूपी कैबिनेट बैठक में देखिए आज कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। अयोध्या में वर्ल्ड लेवल का मंदिर म्यूजियम बनाया जाएगा, टेम्पल म्यूजियम बनेगा। अफसरों और कर्मचारियों को भी योगी सरकार बड़ी सौगात दे सकती है। योगी कैबिनेट में आज 20 अहम प्रस्ताव पारित किए जाएंगे कैबिनेट बैठक में। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी घोषणा, संस्कृत के उत्थान और विकास के लिए गठित होगा उच्च स्तरीय आयोग, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए। और देखिए कश्मीर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली। सीमा से आतंकी ठिकानों तक दुश्मन को दिया करारा जवाब। रिपोर्ट्स आ रही कि इसी साल 2025 में भी 8 आतंकवादियों को बीएसएफ ने ढेर किया। और वहीं हरियाणा राज्य में देखिए सरकार ने एचएसएससी को मांग भेजने की बढ़ाई डेडलाइन। ग्रुप सी भर्ती मामले को लेकर मुख्य सचिव ने जारी किए दिशा निर्देश। और महादेव सट्टा ऐप मामले में 7 और एजेंट गिरफ्तार हुए। 6000 ग्राहकों की आईडी से करोड़ों की ठगी का नेटवर्क ध्वस्त हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर मंत्रालयों के कामकाज की हाई लेवल समीक्षा बैठक हुई। मंत्रियों को अपना रिपोर्ट कार्ड भी देना होगा। और वहीं करंट अफेयर्स का एक अपडेट बता दूं, रेज बेट ये वर्ड बना ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिक्शनरी में इसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। बॉलीवुड से कुछ खबरें देखिए दोस्तों। दिलजीत दोसांझ की बॉर्डर 2 फिल्म जनवरी में रिलीज होगी। और हॉलीवुड फिल्म अवतार 3 भी जल्दी भारत में लॉन्च होगी और इसकी एडवांस बुकिंग भी जल्दी शुरू हो जाएगी। भारत में 6 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इसको डब भी हो चुकी है। देश भर में आईमैक्स में इसके लिए स्पेशल टिकट काउंटर भी बनाए जाएंगे, है ना। ये फिल्म 19 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। और वहीं साउथ की सुपरस्टार सामंता रुथ प्रभु और फिल्म मेकर राज निधिमुरु ने भी शादी कर ली है। दोनों के बीच उम्र में रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 12 साल का अंतर है। और वहीं खबर देखिए यूपी में अधिकतर जिलों में आदेश जारी हुआ। 25 दिसंबर तक बनाए जाएंगे आयुष्मान गोल्डन कार्ड। बहराइच के डीएम ने भी अधिकारियों को निर्देश दिया। बिहार में विधानसभा में डिजिटल पहल की गई। टेबलेट से भाषण देंगे विधायक और मोबाइल ऐप के जरिए ही पूछेंगे सवाल। वहीं कल वर्ल्ड एड्स डे था, आपको पता होगा। और इस मौके पर एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि एचआईवी के खिलाफ भारत ने बड़ी जीत हासिल की है। नए मामलों में 48% तक की गिरावट देखने को मिली और एड्स से होने वाली मौतों की संख्या में भी 81% तक की कमी आई है बीते कुछ सालों में। और इस मौके पर देश भर में अलग अलग राज्यों में अभियान भी चलाए गए। युवाओं को जागरूक किया गया। देखिए राजस्थान में भी नशे और एचआईवी पर स्टूडेंट्स को जागरूक करते हुए टोल फ्री नंबर भी जारी किया 1097। और मध्य प्रदेश भोपाल से भी रिपोर्ट आ रही कि 3 महीने में 4000 नए एचआईवी मरीज मिले। राजधानी में विश्व एड्स दिवस पर युवाओं में नशे, भेदभाव और एचआईवी के खिलाफ आवाज उठाई, जागरूकता फैलाई। चलिए खबर आ रही आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में खुला देश का सबसे लंबा ग्लास स्काई वॉक। हवा में तैरने जैसा अनुभव मिलेगा आपको। और वहीं खबर है अब युक्त धारा पोर्टल से तैयार की जाएगी ग्राम पंचायतों की कार्य योजना। मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए यूपी सरकार ने यह नया आदेश जारी किया है। वहीं बिहार के किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। टमाटर, लहसुन और मिर्च जैसी सब्जियों की खेती के लिए भी अब किसानों को अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग में इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है। और चंडीगढ़ में देखिए हरियाणा की नई विधानसभा के प्रस्ताव पर रोक लगी। जमीन पर सहमति न बनने पर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया। नोएडा में आज से खुलेगा जंगल ट्रेल पार्क। दिन भर कर सकेंगे सैर सपाटा। 120 रुपए का टिकट होगा। वहीं देखिए प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी। सरकार की परमिशन के बिना छटनी नहीं कर सकेगी अब कंपनियां। जो हाल ही में सरकार ने नए लेबर लॉ जारी किया ना, तो उसमें ये कुछ प्रावधान भी रखे गए हैं ऐसा। वहीं खबर आ रही दिल्ली में डेटा ड्रिवन पुलिसिंग की ओर बड़ा कदम। क्राइम ब्रांच ने 350 से ज्यादा अधिकारियों को दिया हाईटेक प्रशिक्षण। और एक अच्छी खबर है दिल्ली वासियों के लिए, अब उनका डेटा लीक नहीं होगा। दिल्ली वालों को मिलने जा रहा सुरक्षा कवच। रेखा गुप्ता सरकार लॉन्च करेगी आधार वोल्ट। और झारखंड में रिपोर्ट आ रही कि 60% तक महंगी हो सकती है बिजली। JBVNL ने सरकार को अपना प्रपोजल भी सौंपा। वहीं देखिए दिल्ली एयरपोर्ट बना भारत का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा। वाटर इनोवेशन समिट 2025 में डायल को मिला सम्मान। और असम राइफल्स को भारतीय सेना के सम्मान सैलरी मिलेगी या नहीं, इस मुद्दे पर वेतन पेंशन वगैरह को लेकर भी केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर अंदर निर्णय लेना है फाइनल। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया। यूपी के कुछ और अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में विकसित यूपी 2047 लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ब्रिजेश पाठक का ये कहना है। और वहीं यूपी की योगी सरकार ने पुराने वाहनों के लिए भी कुछ नए नियम जारी किए हैं। ऑर्डर के बाद अब ढीली करनी होगी जेब। टैक्स वगैरह कुछ ज्यादा देना पड़ेगा, देख सकते हैं आप। और वहीं यूपी हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में
वाराणसी तीसरे स्थान पर रहा। और सीएम योगी ने एक और निर्देश जारी किया, क्रय केंद्र पर आने वाले हर अन्नदाता यानी हर किसान का धान खरीदें एमएसपी पर। खरीद केंद्रों को यह निर्देश जारी किया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के बालोतरा में ये बड़ी दुर्घटना हो गई। ट्रेलर में जिंदा जला ड्राइवर, ये बेकाबू ट्रेलर डिवाइडर से टकरा गया। वहीं राजस्थान में अब बिना गाइडलाइन के नहीं चलेंगे स्पा सेंटर, जोधपुर में प्रशासन ने निर्देश जारी किया। और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भी राजस्थान में 14 करोड़ पौधे लगाए गए। सरकार ने विधानसभा में आंकड़े जारी किए हैं। और मध्य प्रदेश में भी ये बच्चों की मौत वगैरह को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में पहले दिन हंगामा हुआ, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आज मंगलवार को मुख्यमंत्री करेंगे मंत्रियों के परफॉर्मेंस का रिव्यू। 2 और 3 तारीख को फिर भोपाल और 8-9 तारीख को इन जिलों में एक्शन प्लान भी बनाया जाएगा। और बीते दिन गीता जयंती के मौके पर भी देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने गीता भवन का लोकार्पण भी किया। उज्जैन में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि गीता हर बच्चे के बस्ते में होनी चाहिए। प्रदेश भर में 3 दिन तक ये आयोजन होंगे। और हरियाणा में देखिए कुरुक्षेत्र में एनआईटी स्टूडेंट की मिर्गी का दौरा पड़ने से मौत हो गई। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। महाराष्ट्र पुलिस में जो बंपर भर्ती निकली हुई है, इसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। 15,631 टोटल पोस्ट है। ठीक है। इसके अलावा यूपी पुलिस में भी 22,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया इसी महीने शुरू कर दी जाएगी। ये यूपी सरकार का प्लान है। और बिहार बोर्ड 3 दिसंबर को कल जारी करेगा इंटर और मैट्रिक के मॉडल पेपर भी, तो आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। यूपी पीसीएस भर्ती पदों की संख्या बढ़कर 920 हुई और प्रीलिम्स का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। मेंस के लिए 11,727 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अच्छा वैसे देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीती देर रात यूपी आगरा के आईएएस बीटी बस स्टैंड पर बम की सूचना मिली। यूपी पुलिस ने आसपास का इलाका भी खाली करा दिया। एक लावारिस बैग मिला था। बैग को देखा तो इसमें कुछ पार्टी क्रैकर्स रखे थे, मतलब पार्टी में छोड़ने वाले पटाखे वगैरह। और वहीं देखिए झारखंड में भी सरकार प्लान कर रही, पेन नंबर अनिवार्य होने से 10वीं 12वीं की परीक्षा से वंचित हो सकते लाखों छात्र। परेशानी बड़ी काफी। और यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर 10वीं 12वीं के एग्जाम सेंटर्स की भी लिस्ट जारी हुई। यूपी लखनऊ में रोडवेज में 120 संविदा ड्राइवरों की भी भर्ती होगी। 1 और 2 दिसंबर को रोजगार मेला भी चल रहा है। हिमाचल में निजी स्कूलों में पढ़ा रहे बीएड प्रशिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स जरूरी हुआ। 25 दिसंबर तक आवेदन कंपलसरी होगा। और गुजरात पुलिस में भी 13,591 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। कल 3 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे और इसमें लास्ट डेट रहेगी 23 दिसंबर तक। ओके, और एजुकेशन के बाद अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए तुला राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा और कुंभ राशि वालों की भी इनकम सोर्स बढ़ेंगे। बाकी और भी दोस्तों कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारी भारतीय सेना इंडियन आर्मी का किस पड़ोसी देश के साथ युद्धाभ्यास चल रहा है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।